और उस आने से वैल्यूज और में भी और एड ऑन इम्प्रूवमेंट होता होगा। है मनन जी, जब बात होती है ट्रंप और मोदी की दोस्ती की। आ, इस गहरी दोस्ती के कारण भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में गर्माहट और ज़्यादा आएगी, तेज़ी आएगी। और ये वजह इसलिए है क्योंकि ट्रंप मोदी में गहरी दोस्ती हमने पहले कार्यकाल में देखा। और वो गहरी दोस्ती क्या थी? हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों के जरिए नज़दीकी बढ़ी थी। आपने देखा था कि नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ये व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अहम साबित होते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई जब डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था। तो इस दूसरे कार्यकाल में भी इस गहरी दोस्ती का कहीं ना कहीं असर दिख सकता है। और इस गहरी दोस्ती के कारण जो केमिस्ट्री है, जो पर्सनल बॉन्डिंग है, उसके कारण कई सारे मुद्दे और कई सारे अगर सवाल हैं तो उन सवालों का जवाब खोजा जा सकता है। कई सारी आशंकाओं को एक दूसरे के मन में अगर है दोनों देशों को के प्रति, तो उन आशंकाओं को दूर किया जा सकता है। हाउडी मोदी से रिश्ते कैसे गहरे हुए, आपको बताते हैं। 22 सितंबर 2019 की वो तारीख, टेक्सास के ह्यूस्टन में कार्यक्रम हुआ था। हाउडी मोदी कार्यक्रम में ट्रंप और मोदी ने मंच साझा किया था। भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी। मोदी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे अच्छा नेता बताया। मोदी ने भी ट्रंप को अच्छे दोस्त के रूप में संबोधित किया। हाउडी मोदी ने दोनों की दोस्ती को नई ऊंचाई दी। भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूती भी मिली है। तो ये एक पर्सनल बॉन्डिंग, चूंकि भारत और अमेरिका के बीच जो वैल्यूज, जैसा कि मनन जी ने कहा कि सिमिलर हैं और जो रिश्ते हैं वो मजबूत रहे हैं, लेकिन उस रिश्ते में और गर्माहट आती है जब दो नेताओं के बीच एक व्यक्तिगत बॉन्डिंग। हिमांशु जी, इस व्यक्तिगत बॉन्डिंग का असर हम देख सकते हैं। ट्रम्प आरूढ़ हो आज रात को, उससे पहले दिन निकला शुरू हो गया। देखिए, दो तीन एग्जांपल्स मैं दूंगा। अभी हमारे विदेश प्रधान एस जयशंकर जी यूएसए के अंदर है, वो हाजिर रहेंगे ट्रम्प की शपथ विधि में। और वहां पर ऑस्ट्रेलियन विदेश प्रधान भी है, फॉरेन मिनिस्टर, एंड जापानीज विदेश प्रधान, और मार्को रूबियो जो आने वाले हैं वो भी है। साइडलाइंस में एक इनफॉर्मल क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हो, और उसमें अभी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 2025 में क्वाड का नेतृत्व भारत करने वाला, और भारत में ये कॉन्फ्रेंस क्वाड की होनी है। तो मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर अप्रैल मई के अंदर ट्रंप का भारत का दौरा तय हो जाए क्वाड की मीटिंग के तहत, और वो उसके ऊपर व्लादिमीर पुतिन की भी नजर होगी, बिकॉज ही विल वांट टू वेट। देखिए, जहां तक यूक्रेन और रशिया के वॉर का संबंध है और उसको बंद करने की बात है, ट्रंप बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, हम यूक्रेन को अनलिमिटेड आर्म सप्लाई नहीं देंगे। बहुत स्पष्ट बात है। आर्म सप्लाई बंद हो जाएगा तो उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। अभी जो हो रहा है वो एस्केलेट टू डी एस्केलेट हो रहा है। अभी ऐसी स्थिति के अंदर अगर समझ लो ट्रंप ने भारत का दौरा किया, नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने बातचीत की, आपको याद होगा अजीत डोवल रशिया में जाके एक चुपचाप संदेश दे के आए थे, पूरे मीडिया को पता चला था, पुतिन को संदेश दिया था। किसका संदेश था, क्या था? वैसे ही अगर आप देखें तो ईरान और इजराइल के स्टैंड ऑफ के अंदर भी भारत के अलावा, बिकॉज भारत की जियोग्राफिकल पोजीशन कुछ ऐसी है, भारत के अलावा यूएस के लिए और कोई चारा नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये 4 साल के अंदर भारत यूएस जो संबंध रहेंगे वो वार्म तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में 110% ट्रांजैक्शनल रहेंगे। ट्रांजैक्शनल कैसे? आप कुछ दो, हम कुछ देंगे। देखिए, ट्रेड वॉर की बात हो रही है। ट्रंप ने एक बार ही पहले कहा कि भारत के अंदर टैरिफ राज बहुत ज्यादा है, भारत टैरिफ बहुत लगाता है, टैक्सेस बहुत लगाता है, ड्यूटी बहुत लगाता है, हम भी 10% लगाएंगे। मगर ये बात सोचिए कि जब भारत के ऊपर 10% टैक्स टैरिफ होगा और चाइना के ऊपर 60%, मैक्सिको और कनाडा के ऊपर 25%, तो ऐसे मामलों में वहां कन्वर्जेंस होता है। यहां पर टैरिफ वॉर के अंदर देयर बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन एंटरप्रेनर्स। जी,
भारतीय एंटरप्रेनर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। आपको वो क्षेत्र ढूंढने पड़ेंगे यूएस के अंदर कि जहां पर चाइना चाइना का प्रोड्यूसर 60% देता है, मेक्सिको वाला 25% देता है, आपको सिर्फ 10% है, तो आप इजीली एसेसेबल मार्केट में कैसे जाओगे? तो देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक तो है। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे तो दिखता है हाँ। कि ये दो के पर्सनल केमिस्ट्री एक बाजू, जहां नेशन के डीलिंग की बात आती है, वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप विल मूव फर्दर बिकॉज यू विल सी इन कमिंग ईयर ठीक है। 2025 में आप देखोगे कि अभी यूएस की नजर जो है वो नजर बहुत सीधी सादी ईरान के ऊपर है, चाइना के साथ में। दे डोंट वांट ईरान टू स्प्रेड इट्स टेंटेकल्स वेरी बिग। ठीक है। और इस सिनारियो के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा? चाइना से ईरान को कट करने के लिए सबसे बड़ा थ्रेड है, वो है ईरानियन ऑयल। अभी मैं सीधा एग्जांपल देता हूं कि आज ईरान बहुत सारा ऑयल, तेल चाइना को बेचता है, चाइना उसके सामने हथियार देता है उनको। अभी उसको बंद करना है तो कौन बीच में आएगा? यूएस वो फैसिलिटेट करके वो बोल सकता है और भारत कहेगा चलो हम थोड़ा ऑयल ईरान से ले लेते हैं, बिकॉज इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ठीक है ऑफ सर। क्रूड। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपके पास। ऐसी स्थिति रघुवीर में गोयल भी हमारे साथ ये जुड़ गए हैं। रिलेशनशिप बढ़ेंगे। ठीक है, रघुवीर गोयल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वॉशिंगटन से सीधे। रघुवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। ट्रम्प साहब ने नमस्कार जी। जितने बातें की शपथ लेने से पहले, ऐसा लग रहा है कि अब वो सब कुछ बदल देना चाहते हैं। जैसा कि विक्ट्री स्पीच में भी उन्होंने कहा कि कल से एक महान अमेरिका दोपहर से दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि व्हाइट हाउस के तमाम जो पर्दे कुर्सियां सब बदल देंगे क्या? उन्होंने एक चीज कही जी, एक तो है बोला है कि अमेरिका फर्स्ट एंड मेक इन अमेरिका, मेड इन अमेरिका एंड हेल्दी अमेरिका, वेल्दी अमेरिका एंड एवरीथिंग इज फॉर अमेरिका। उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया है कि जो हमने कहा हमारे कैंपेन में वो सबको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आज सुबह मतलब मंडे मॉर्निंग को जब उनकी 12 बजे उनकी शपथ हो जाएगी, जो कि अभी शपथ बाहर नहीं है, वो चाहते थे बाहर हो जहाँ पे लाखों लोग आएंगे उनको देखने के लिए, तालियां बजाने के लिए, बट अभी होगी वो अंदर कांग्रेस के अंदर, जिसको कहते हैं रोटेंडा, उसके अंदर होगी, जिसमें 600 के करीब लोग होंगे। 600 जिनमें कांग्रेसमैन होंगे, सेनेटर होंगे, गवर्नर्स होंगे, उनकी अपनी फैमिली होंगी और उनकी कैबिनेट होंगी, मीडिया भी होंगे, कुछ लोग मीडिया के होंगे। तो कुछ लोग जो बिलियनर्स हैं जो उनको सपोर्ट करने आए हैं, जिनमें से एलन मस्क है और जुकरमैन है अमंग अदर्स। तो उन्होंने ये कहा है कि जब भी वो एकदम 12 बजे के बाद उनकी परेड आएगी पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, व्हाइट हाउस, कैपिटल हिल से, जो कि 3 मील के करीब है, जी। 200 से ज़्यादा उन्होंने साइन करने हैं एग्जेक्टिव ऑर्डर्स, और जो बाइडेन साहब ने किए हैं उनको भी वो उल्टा करेंगे, जिनमें कोई रेगुलेशंस वगैरह है, जैसे गैस एंड ऑयल, उसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि गैस एंड ऑयल यहाँ अमेरिका में लोगों के लिए सस्ती हो, सामान सस्ता हो। और उनका अभी भी सबसे ज़्यादा बड़ा ये होगा कि भारत अमेरिका से गैस खरीदें और बल्कि ऑयल भी खरीदें। और इमिग्रेशन के ऊपर वो दरवाजा बंद कर देंगे जो इलीगल इमिग्रेशन है, और शिकागो से वो शुरू करेंगे लोगों को निकालना, क्रिमिनल्स को, मर्डर्स को, जो जो गुंडे लोग हैं उसमें शिकागो में, वहाँ से शुरुआत करेंगे सबसे पहले।